आदरणीय श्री दिनेश शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, और सर का सानिध्य विशेष रूप से हम लोग को मिला है। और शिक्षा के क्षेत्र में सर तो उसकी जड़ में है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो फाउंडेशन है उसमें कहीं ना कहीं सर जुड़े हुए हैं। तब से मैं सर को जानता हूँ। हमारा और मालिनी मेरी पत्नी का सर का बहुत विशेष आशीर्वाद रहा है। यहाँ ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन द्वारा मुझे आमंत्रित करने के लिए श्री अमित जैन साहब, उनके सभी साथीगण, मनोज श्रीवास्तव मेरे बैचमेट हैं मध्य प्रदेश में, उनका मैसेज आया कि ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है और मुझे यहाँ आपसे जुड़ने के लिए उनका जो है आदेश मिला। तो निश्चय ही मनोज चूँकि हमारे बहुत परिचित हैं, हमारे बहुत निकट हैं, तो उनका आदेश जब हुआ, किसी देश को आगे बढ़ना है तो केवल दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो पहला बिंदु यह है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली बेसिक एजुकेशन। आज की तारीख में जो राइट टू एजुकेशन आया काफ़ी समय पूर्व, उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हर बच्चे को बता दिया गया कि आप पढ़ें ना पढ़ें आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। हर बच्चे को बता दिया कि आप जैसा भी करें आपको जो है अगले कक्षा में जो है ले जाया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। हर बच्चे को बता दिया कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो पेरेंट्स भी जो है काफ़ी हद तक जो है निश्चिंत हो गए कि चलो कुछ न कुछ तो सरकारी स्कूल में मिल ही जाएगा। और इस कड़ी में उनका ये कहना है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन को नहीं इंश्योर करेंगे, क्वालिटी आउटकम्स एजुकेशन में नहीं इंश्योर करेंगे, तो निश्चय ही देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं क्वालिटी एजुकेशन पे फिर आऊँगा अभी वापस, क्योंकि अब तक हम लोग का फील्ड में 37-38 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा उन्होंने कहा स्किलिंग। अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, 1 एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, 2 स्किलिंग, ये दो चीज कर लिया जाए तो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश का डेवलपमेंट, प्रदेश का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, प्रदेश का हेल्थ का सेक्टर का डेवलपमेंट, सब डेवलपमेंट अपने आप हो जाते हैं। तो पहली चीज मैं एजुकेशन के बारे में बता दूं, जैसा सर ने अभी बताया, 2017 में जब नई सरकार आई, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, और सर के पास पूरा शिक्षा विभाग साथ में था, पहली चीज तय की गई कि कोई भी एग्जाम किसी भी सूरत में अगर होगा तो नकल विहीन होगा। बहुत पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उनके समय में भी हम लोग जिलों में पोस्टेड थे। उन्होंने एक बार इनिशिएटिव लिया था नकल फ्री एग्जाम का, लेकिन उसका बैकलैश आया था। 2017 में जब तय किया गया कि नकल विहीन एग्जाम होगा, तो जाकर पहली बार माध्यमिक शिक्षा में 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स में लगभग हर तीसरे चौथे साल तक, जब तक हम लोगों ने क्लोजली देखा, अब 0% जो है नकल की व्यवस्था हुई है। इसमें जैसा सर ने भी बताया, विशेष मेहनत, आप लोग का मार्गदर्शन, विशेष रूप से जो है इनिशिएटिव लेने पड़े, लेकिन नकल विहीन परीक्षा पहला आउटकम है जो हमको ट्रेस करना पड़ेगा। सेकंड, बेसिक शिक्षा। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश में जो है निपुण भारत का अभियान जो है चालू हुआ है। हमारे प्रदेश में पहली बार स्कूलों में, बेसिक के स्कूलों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और आज 19 आउटकम्स में हम इसी रूप में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए भी जो है टॉयलेट होना, स्कूल में जो है अपना एक व्यवस्था इस प्रकार होना कि हर क्लास के लिए अलग अलग कमरे हो। हाल ही में शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर समीक्षा की, और ये एक हमारा उनका जो है 18 स्कूल्स का जो उद्घाटन अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 18 मंडलीय मुख्यालय के बाद हर जिले, जो 57 जिले बन जाते हैं, उनमें अब मॉडल स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। तो जनपद स्तर पर मॉडल स्कूल्स आएंगे। जनपद स्तर पर मॉडल स्कूल्स आने के बाद
ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। और ये एक विचार है कि आगे आने वाले समय में न्याय पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल अगर बनाए जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। ये जो हमारी नीति थी कि हर गांव में एक छोटा छोटा स्कूल बना दो, इस नीति का अगर आप लोग असेसमेंट ग्राउंड पर करेंगे तो इसका बहुत फायदा नहीं हुआ। अभी मेरे पास एक ग्राम प्रधान आया था आगरा में, उसके ग्राम पंचायत में 4 स्कूल हैं और उन 4 स्कूल में 2-2, 3-3 टीचर हैं, लेकिन कोई व्यवस्था कायदे की है नहीं। और उसी गांव में 3 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जो एक तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वहां 500 रुपये अपने बच्चे को फीस देते हुए भी जो है लोग पढ़ा रहे हैं। तो एक सेक्टर ये भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर के सो कॉल्ड गैर मान्यता प्राप्त स्कूल गांव-गांव में आ गए हैं, जिसको मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं, कुछ लोग उसको जो है नर्सरी स्कूल कहते हैं, इनको भी कैसे हम लीगल व्यवस्था देते हुए इनको भी हम अपने फोल्ड में कैसे लाकर उनको सपोर्ट कर सकें, ये हमारा चैलेंज है। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा है, उस पर बहुत सारा कार्य हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा में भी जो है आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आया है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास पूरा मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं प्रेजेंटेशन भी दे सकता था। लेकिन उच्च शिक्षा इज अनदर एरिया जहां पर अच्छे इंस्टीट्यूशंस का जो है ग्रेडिंग, अभी आपने देखा होगा नैक की ग्रेडिंग आई है, अभी आपने देखा होगा भारत सरकार ने अपनी ग्रेडिंग शुरू की है। तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस और चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भी आगे ले जाने का कार्य शुरू किया गया है। हमारे प्रदेश में अब जो है मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आपको जानकर हर्ष होगा कि जहां 12-14 ही मेडिकल कॉलेजेस 2017 तक थे, आज की तारीख में लगभग 65 से 70 जिले ऐसे हैं जहां या तो मेडिकल कॉलेज बन गया है या निर्माणाधीन है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। हमारे प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाया गया है, उनको केवीके से जोड़ा गया है 89 केवीके से, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र के एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया गया। टेक्निकल एजुकेशन में जितने ITI थे, टाटा जैसी बड़ी कंपनीज के साथ करीब 300 से अधिक ऐसे ITI थे जिनको अपग्रेड करके स्किलिंग और ट्रेनिंग और नए कोर्सेज को भी जो है स्थापित करने का कार्य किया गया है। तो टेक्निकल एजुकेशन में भी काम हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन में न जाने कितने प्राइवेट कंपनीज को, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को नए यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी अनसर्व्ड एरिया में जो है टेकअप किया गया है। हर मंडल में हमारे यूनिवर्सिटी नहीं थी और हर मंडल में अब आजमगढ़ मंडल में, जहां मैं पूर्व में भी रहा हूं, नई एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। अलीगढ़ मंडल में सरकारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मंडल में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। सहारनपुर मंडल में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। तो सरकार ने भी आगे बढ़कर कदम बढ़ाया और हर मंडल में एक सरकारी यूनिवर्सिटी स्थापित करके हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जहां GER अभी 26-27% है, इसको नेशनल एवरेज तक ले जाने के लिए भी जो है हमारा प्रयास है। मैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में अगर आगे बोलूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा केवल 2 बिंदुओं पर अभी क्लियर कट व्यू है कि एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जितने बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, हर हफ्ते उनका टेस्ट होता है, हर महीने उनका टेस्ट होता है, हर क्लास में जो है उनकी एग्जाम्स होते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाकर भेजते हैं। अब तो मैं फादर ही नहीं ग्रैंडफादर हूँ और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं 1.5 साल के हैं, वो दिल्ली में जो है 1.5 साल में स्कूल जाने लग गए हैं। तो एक और जहाँ हायर जो हम लोग अपर स्टेटा के सो कॉल्ड लोग हैं, जो हम कह सकते हैं कि हम जो है आगे बढ़े हुए परिवार हैं, हम अपने बच्चे को 1.5 साल में भर्ती करके एक चीज पढ़ाकर उसकी मॉनिटरिंग करके क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। तो क्यों नहीं एक गांव के किसान के बच्चे को हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। इस ओर हमें विशेष प्रयास करना होगा और दूसरा स्किलिंग की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर, स्किलिंग बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट अगर दिया जाएगा तो जो दूसरा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के प्रति, जो अभी यूथ कहीं ना कहीं वो एक ट्रांजिशन फेज में उसको लगता है सरकारें ज़्यादा कर नहीं रही हैं, रोजगार आ नहीं रहा है, सरकारी नौकरी आ नहीं रही है, तो बेरोजगार है, पढ़ चुका है, BA कर चुका है, BSc कर चुका है, कहीं ना कहीं इंजीनियर भी बन चुका है, लेकिन उसके पास कोई कायदे का रोजगार नहीं है।
तो ऐसे लोगों को स्किलिंग करके आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन द बिजनेस एसेट आपके सहयोग से न्यू एज समिट 2024 के क्रम में जो अन्य प्रदेश से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से हम जरूर आपका स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय हमारे दिनेश शर्मा साहब यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। मुझे इस बात का ज्ञान अभी आते ही आते मिला, नहीं तो सर को पूरे टाइम में सुनने का जरूर मैं भी प्रयास करता। मैं सर का विशेष आभार व्यक्त करते हुए, आयोजकों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए, यहाँ जो स्पीकर्स हैं उनको जरूर ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश कहीं पीछे रहेगा नहीं, किसी भी प्रदेश से हमारा प्रदेश आगे रहेगा। कानून व्यवस्था में आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, डेवलपमेंट में आगे रहेगा और देश में अपना नाम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। I request Dr. Shashank Khirwada sir to again come here and join us on this stage for this felicitation ceremony. Very amazing moment we have when